गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 और डे 2 में आज मैं आपको सिखाऊंगा जो हमारी स्केच की कमांडें पेंडिंग रह गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको ग्रिड देखनी है तो इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो डे 1 की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, स्लॉट इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, टेक्स्ट के बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपको मिरर, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, राइट, और यहाँ पे कुछ मॉडिफाई टूल्स होते हैं, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मिरर कमांड से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और कौन सा सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया जी। ठीक है, अब हमने क्या किया, बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी जैसे यहाँ से, और ये सेंटर लाइन जो ऑप्शन है ना, इसे ऑन कर लो ताकि जो लाइन है वो कैसे बने, डॉटेड ऐसे। समझ में आपको? ये हम स्केच से बाहर आ गए, डबल क्लिक हो गया मुझसे बाय मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं स्केच के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो सर्कल है ना, ये यहाँ इस लाइन से इधर है, मुझे इस तरफ चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, मिरर। कैसे करेंगे मिरर? गो टू, यहाँ पे हम क्रिएट में जाके मिरर कमांड ले लेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो पहले तो दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसको आपको मिरर करना है। मिरर लाइन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्ट हो गई, क्योंकि वो जो डॉटेड लाइन होती है ना, सेंटर लाइन होती है, वो उसको खुद ही पिक कर लेता है। बट अगर इन केस नहीं भी करता तो आप क्लिक करके पिक कर लो, सिंपल है। ओके बटन दबा दो, तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर। समझ में आया आपको इतना? मिरर मिरर कमांड बहुत आसान कमांड है। क्लियर है जी आपको? मिरर के बाद आ जाओ सर्कुलर पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न। समझ में आया? तो हम एक काम करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके इरेज बटन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपके सामने, एक बनाया मैंने रेक्टेंगल और एक बनाया मैंने सर्कल। ठीक है, जैसे कि ऑटोकैड में भी होता है नॉर्मल। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ओके किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मुझे पैटर्न करना है। क्रिएट में जाएंगे और हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे सिलेक्टेड के सामने 1 लिखा है, इसका मतलब हमने 1 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। डायरेक्शन के आगे 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने डायरेक्शन सिलेक्ट नहीं की हुई। तो आप डायरेक्शन में जाओ और इस डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लो, और इस डायरेक्शन में आपको नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्शन 2 है, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास 1 डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको कौन सी डायरेक्शन में कितने चाहिए और उनके बीच का गैप कितना चाहिए। अभी देखो आपको नंबर ऑफ जो सर्कल है वो एक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने डिस्टेंस 0 रखा हुआ है, राइट। आप फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस 10 ले लीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी इनके बीच का जो गैप है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शो भी हो रहा है कि भाई 50 क्या है और 4 क्या है, आप समझ रहे हो? तो ये देखो, यहाँ से भी ये चेंज हो रहा है। ठीक है, 5 और 50, 5 और 50, और जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें 3 है और डिस्टेंस 0 नहीं रखेंगे, हम 0 को चेंज कर देते हैं, लिख लेते हैं 60। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू डाल के हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं फील कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 ज़्यादा है, तो 5 की बजाय 4 ले लेते हैं, तो थोड़े खुले खुले हो जाएंगे। तो ये सरप्लस का मतलब होता है कि आप किसी को हाइड करना चाहते हो। इन दो को मैंने हाइड कर दिया, ये सरप्लस का मतलब होता है हाइड कर देना। डिस्टेंस टाइप, भाई डिस्टेंस आप कैसे लेना चाहते हो, एक्सटेंट या स्पेसिंग। अभी जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, जो 50 ले रखा है, वो यहाँ से लेके लास्ट वाले सेंटर तक का डिस्टेंस है। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस गिवन है फिर तो लो एक्सटेंट। अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन है 2 के बीच का,
तब आपको एक्सटेंट नहीं लेना, तब आपको स्पेसिंग लेना है। समझ रहे हो? ये 4 ले लिया तो ये 16 कैसे हो गया? 16 का मतलब है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 16 है। ओके, इसके बाद हम ओके कर देते हैं और ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा पैटर्न सीखते हैं जिसका नाम है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में ऑब्जेक्ट तो पहले से ही सिलेक्ट कर लिया आपने, क्योंकि सिलेक्ट करके ही कमांड लिया है। सेंटर पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अबाउट ये रोटेट होंगे। तो अभी नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 3 है, आप चाहें तो 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। और फुल का मतलब है कि वो पूरे सर्कल के अंदर आ रहे हैं। अगर आप हाफ करोगे तो हाफ के अंदर आ जाएंगे। एंगल में जैसे आपने एंगल 180 ले लिया तो वो 180 डिग्री के अंदर आ रहे हैं 6, ठीक है। और अगर आप फुल कर दोगे तो वो पूरे 360 डिग्री में आ जाएंगे। सब प्रेस का मतलब आप जानते ही हो कि अगर आपको एक आधा नहीं चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके हटा सकते हो। ऐसे 3 हटा दिए मैंने, ओके कर दिया तो 3 ही आए। तो ये हमारा हो गया जी पैटर्न, मिरर, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। प्रोजेक्ट ये जो है ये मैं आगे 3D में जब इसको यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कन्वर्ट एंटिटीज की तरह होता है ये, जैसे सॉलिड वर्क में कन्वर्ट एंटिटीज होते हैं वैसे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मॉडिफाई टूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिलेट F। तो आप एक लाइन ये सिलेक्ट कर लीजिए, एक लाइन ये सिलेक्ट कर लीजिए। फिलेट लगी 20 की, बट मुझे तो 10 की चाहिए तो हम 10 एंटर भी कर सकते हैं। 10 की फिलेट लग गई, फिर से फिलेट में गए, इसको और इसको सिलेक्ट किया, 10 की फिलेट लग गई, इसको और इसको सिलेक्ट किया, 10 की फिलेट लग गई, इसको और इसको सिलेक्ट किया, 10 की फिलेट लग गई। तो फिलेट कमांड कोई मुश्किल कमांड नहीं है, बहुत आसान कमांड है। 5 मिनट। उसके बाद जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिलेट तो लगानी सीख ली, अब मैं चैम्फर लगाना चाहता हूँ। तो चैम्फर की 3 टाइप है। इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, जिसमें दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। यहाँ फोटो में आप देख सकते हो 20-20। जब इक्वल डिस्टेंस हो तो ये वाला चैम्फर लेना है, और जब दोनों डिस्टेंस अलग अलग हो तब ये वाला 2 डिस्टेंस चैम्फर लेना है, और जब हमें चैम्फर में डिस्टेंस और एंगल गिवन हो तब ये वाला लेना है। और बहुत ही आसान है, जैसे जितना भी चैम्फर लेना आपको ले लो, एक लाइन ये सिलेक्ट करो, एक लाइन ये सिलेक्ट करो। आपको डिस्टेंस यहाँ पे डालना होता है, आप 15, 10 जितना भी आपको गिवन है आप उतना एंटर कर सकते हो। तो फिलेटर चैम्फर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ट्रिम की शॉर्टकट की टी है, ये टी ले लो बस। अब आप जहाँ जहाँ से ये लाइन जाएगी ऐसे लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, या फिर सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, ऐसे एक एक करके भी कर सकते हो और सिंपली ड्रैग करके भी कर सकते हो। चाहे वो फिलेट सिमिलर आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लाइन है और आप चाहते हो कि मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ, तो यहाँ मॉडिफाई के अंदर ट्रिम के बाद एक्सटेंड भी है, उसमें बस आपको सेलेक्ट करना है तो वो अपने नेक्स्ट टारगेट तक एक्सटेंड हो जाएगी। फिलेट, चैम्फर, ट्रिम, एक्सटेंड। ब्रेक क्या करता है कि आपने किसी लाइन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो अब आप है ना सेलेक्ट करके देखो कि आपकी जो लाइन है वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। हुई नहीं ना? एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। गो टू मॉडिफाई, गो टू ब्रेक। तो सबसे पहले तो हमें उस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसे क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके बाद फिर उस पॉइंट पे क्लिक करते हैं जहाँ से ब्रेक करनी हो। बट आई थिंक सेलेक्ट कर्व टू ब्रेक, ये तो ब्रेक नहीं हो रही, इसमें कुछ तो पंगा है। और अगर मान लिया कोई कर्व है, ऐसे स्प्लाइन है, क्या ये ब्रेक हो जाएगी? लाइन तो हो नहीं रही है वाली। तो हम मॉडिफाई में गए, ब्रेक में गए, इसको सेलेक्ट किया, ये सारी ब्रेक हो गई। और गो टू मॉडिफाई ब्रेक, लाइन को सिलेक्ट किया, ब्रेक क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई नहीं, ब्रेक को हम थोड़ा रुक के देख लेते हैं। स्केच, स्केल, ऑफसेट देख लीजिए। स्केच तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी स्केच को सिलेक्ट किया, आप उसका साइज चेंज करना चाहते हो तो आप ना स्केल कमांड में चले जाओ, और अब आपने 11 एंटिटी सेलेक्ट कर रखी है, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये वाला, ठीक है। अब आप इसे क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से पहले ना तुम्हें एक पॉइंट को हटाना पड़ेगा, यहाँ 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मतलब सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेलेक्ट करना है,
सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को डी सेलेक्ट करके यहाँ से इसमें करना होता है, पॉइंट के अंदर सिलेक्शन ऐसे, ठीक है। अब 1 करना है, अगर साइज बड़ा करना है तो 1 से बड़ी वैल्यू, और अगर साइज छोटा करना है तो 1 से छोटी वैल्यू। 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है? 0.9, 0.8, 0.5, 0.2, इस तरह से, ठीक है। ओके करना है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑफसेट हो गया। मूव और कॉपी, अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करके मूव करना है या कॉपी करना है, यहाँ से हो जाता है। देख रहे हो आ रहा है ना मूव एंड कॉपी, ये मूव ऑब्जेक्ट आ गया इसमें। अगर क्रिएट कॉपी करोगे तो ये हो जाएगा, फिर आप कॉपी क्रिएट होएगी इसकी, देखो ऐसे उसकी कॉपी होगी क्रिएट, समझ रहे हो। और अगर आप जैसे मूव करना चाहते हो फिर सेलेक्ट करके सीधा मूव को मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको ऑफ रखेंगे। इससे क्या होगा? आप रोटेट भी कर सकते हो इसमें और ऐसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मूव होएगा, कॉपी नहीं होगा। क्लियर है आपको इतना? हाँ जी, ऑफसेट नहीं मैंने करवाया। ओके, ऑफसेट करवा देते हैं। जैसे कि आपके पास मान लिया कोई आपने लाइन बनाई हुई है ऐसे 2-3, उसके बाद आप इसे ऑफसेट करना चाहते हो, तो बहुत आसान है ऑफसेट करना। आप ऑफसेट में जाओ और सिलेक्ट करो, ये वाली कर्व पूरी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और चेन सिलेक्शन ऑफ कर दोगे तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफसेट होगी, फिर सारा नहीं होएगा। और समझ रहे हो, जैसे मैंने सबको हटा दिया, सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट करी तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफसेट हो रही है, सारी नहीं हो रही, क्योंकि आपने चेन ऑप्शन ऑफ कर दिया। उसे ऑन करोगे तो सारा ऑफसेट होएगा, समझ रहे हो। अब ये इधर ऑफसेट हो रहा है, मेरे को ऊपर की तरफ करना है तो फ्लिप कर सकते हो, फिर उस तरफ ऑफसेट होएगा। फ्लिप करोगे तो इस तरफ हो जाएगा। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए कि आपको कितने का ऑफसेट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो कि भी कितने का आपको ऑफसेट करना है, और ओके बटन दबा दो, उतने का ऑफसेट हो जाएगा। तो ये हमारी कितनी कमांड थी? सारी मॉडिफाई करने के लिए थी ये सारी। इसमें एक ब्रेक हमसे नहीं हुई, ब्रेक एक बार देख लेते हैं कि कैसे है ब्रेक। ओके, एक्चुअली ब्रेक में क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को देखो, आप सिंपल सर्कल को ऐसे कैसे ब्रेक करोगे? कुछ लाइन भी तो नहीं चाहिए ना, जैसे इसमें यहाँ पे लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ब्रेक होता है। मॉडिफाई में गए, ब्रेक कमांड ली और इसको सिलेक्ट करा, तो ये दो जगह से क्या हो गई? ब्रेक होगी, क्योंकि इस लाइन ने ब्रेक कर दिया ना। अगर आप सिंपल सर्कल को ऐसे ब्रेक करना चाहोगे या लाइन को करना चाहोगे, वो नहीं ब्रेक होएगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये लाइन ब्रेक करनी है तो ये हो जाएगी, कोई ब्रेक नहीं होएगी। तो मैं स्केच से बाहर आ गया, ठीक है, वापस स्केच के अंदर आ जाता हूँ। क्लियर आपको इतना? तो कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं होता, जैसे ये लाइन है ये ब्रेक नहीं होएगी। अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको इस पर कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसे। आपको समझ में आया? और अब देखो, आप ब्रेक कमांड लो, मॉडिफाई में जाओ, ब्रेक कमांड लो और लाइन को सिलेक्ट करो, लाइन को सिलेक्ट करो, तो देखो दो जगह से लाइन ब्रेक होगी, ये अलग और ये अलग, ठीक है ना। तो लाइन को ब्रेक करना है या रेक्टेंगल को करना है, इट्स योर चॉइस। तो इस तरह से हम मॉडिफाइड टूल्स और आपके ये जो ये वाले टूल्स हैं, इनसे हम कोई भी स्केच बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ी सी कंस्ट्रेंट के बारे में बात करूंगा और एक आधा स्केच बना के दिखाऊंगा। थैंक यू। आज है डे 2, उसके बाद हम डे 2 का एक पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, उसमें हम कंस्ट्रेंट भी करेंगे और 1-2 स्केच बना के देखेंगे, उसके बाद फिर पार्ट 3। ओके, थैंक यू।